हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, झारखंड की तरफ से एक और नई वैकेंसी निकाली गई है और ये जो भर्ती है ये आप लोगों का डीसी ऑफिस में निकाला गया है। इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशंस आप लोगों का रखा गया है 12वीं पास, यानी कि अगर आप लोग 12th पास हो तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हो। आपके पास एक सुनहरा मौका है दोस्तों 12वीं पास वाले के लिए। और देख लीजिए 3 विभागों में निकाली गई है बहाली। तो 3 विभागों में दोस्तों आप लोग का बहाली लिया जाएगा। इसको लेकर आप लोग आगे बताएंगे। सैलरी की बात की जाए तो आप लोगों का सैलरी दिया जाएगा 27,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग सैलरी देखने को मिलेगा, अलग अलग क्वालिफिकेशन से देखने को मिलेगा। और दोस्तों एज लिमिट की बात की जाए तो आप लोग का 18 से लेकर 45 ईयर्स तक आप लोग का एज लिमिट होने वाला है। तो अब आप लोगों को आगे बताएंगे आप लोग किस प्रकार से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो इसको लेकर। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए नोटिस पे चलते हैं। तो इधर पे नोटिस आ चुका है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। उपायुक्त का कार्यालय समाज कल्याण शाखा लातेहार विज्ञापन जो कि आप लोग का जारी हो गया है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दिया है, और क्या है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर नियुक्ति। संविदा के आधार पर आप लोग का बहाली लिया जाएगा। संविदा के आधार पर मतलब आप समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया जाएगा तो कितने दिनों के लिए लिया जाएगा इसको लेकर आपको आगे बताने वाले हैं। और दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया जाएगा ना, तो इसका भी फ़ायदा आप लोगों को होने वाला है। तो क्या फ़ायदा है आप लोगों को आगे ही बताएंगे। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, वैकेंसी डिटेल्स आ चुका है। नंबर 1 जो आप लोग का विभाग है वो आप लोग का जिला बाल संरक्षण इकाई है, यानी कि DCPU है। ये पहला नंबर का विभाग है दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट है आप लोग देख लीजिए प्रोडक्शन ऑफिसर का है दोस्तों। इसमें एज लिमिट आप लोगों का 30 से लेकर 45 ईयर्स तक जो है कैंडिडेट वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मासिक वेतनमान है, जो आप लोग को सैलरी है, वो 27,804 रुपये आप लोग को दिए जाएंगे। ठीक है, 27,804 रुपये आप लोग को दिए जाएंगे पर मंथ। और क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो इसमें आप लोग का दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं नीचे लेके चलता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में आप लोगों को कहा था कि 12th पास वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 12वीं पास वाले के लिए क्या पोस्ट है उसको लेकर आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। देख लीजिए, इधर पे आप लोगों का पोस्ट है असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का। दोस्तों इसमें आप लोगों का 12th पास रखा गया है, ओनली फॉर 12th पास। उसके बाद आप लोगों को बोला है सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर्स आप लोग का चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको बोल दिया है। ठीक है, एक्सपीरियंस भी आप लोग को मांगा गया है। सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों आप लोग का 13,240 रुपये आप लोग को पर मंथ दिया जाएगा। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से लेकर 35 ईयर्स तक अगर आप लोग हो तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी नीचे और भी पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। ये दूसरा नंबर का विभाग है दोस्तों, देख लीजिए बाल कल्याण समिति। ठीक है, और एक है किशोर न्याय बोर्ड का। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का 9 टाइप का पोस्ट देखने को मिलेगा। 3 विभाग में आप लोग का बहाली निकला है, तो आप लोग देख लीजिए। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको लिया जाएगा। ठीक है, इसका फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर बोल देता है ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म को अप्लाई नहीं करते। फॉर्म को अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि वो सोचता है मेरा जब टाइम पूरा हो जाएगा, कोटा पूरा हो जाएगा, तो फिर हमको हटा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा बच्चे सोचते हैं, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि कंपटीशन आपका बहुत ही कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग 12वीं पास हो तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपके पास मौका है। आप 1 साल अगर काम कर लेते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। ठीक है, मान लेते हैं अगर 1 साल के लिए ही आपको लिया जाता है, तो अगर आप 1 साल पूरा काम कर लिए तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, तो फिर आप बैठे नहीं रहोगे। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं काम फिर मिल जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस आ जाने के बाद, क्योंकि ये जो बहाली है दोस्तों, ये भी आपका लिया जाएगा ना, तो 1 साल के लिए ही लिया जाएगा। उसके बाद क्या है पता है, आपका जो चयन समिति है वो आपके काम को समीक्षा करेगा, आपको काम को देखेगा, आप कैसे काम कर रहे हो। आपके काम से अगर वो खुश हो जाते हैं तो फिर से आपको रखा जाएगा, ये नहीं कि आपको हटा दिया जाएगा। यही नियम है संविदा का। ठीक है,
अब मैं आपको आगे लेके चलूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। डाटा एनालिस्ट का है, अकाउंटेंट पोस्ट कोड का है, सोशल वर्कर का है, ठीक है। तो ये 9 टाइप का पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं नीचे लेके चलता हूँ। नीचे दोस्तों इधर पे आपको दे दिया, देख लीजिए, उल्लेखित सभी पदों पर नियुक्तियां पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी। ऐसी नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्ति करने का सरकार विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा। यानी कि ये दोस्तों जैसे कि शुरू में ही आप लोगों को बता दिया गया था कि संविदा के आधार पर आप लोग का बहाली होगा, और ऐसा जो बहाली है ये कभी भी आप लोग का परमानेंट नहीं होगा, ठीक है। उसी के लिए यहाँ पे आपको बोला है, और दायित्व आप लोग कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए, प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व वह पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति के द्वारा इनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को लिया जाएगा 1 वर्ष के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है आपका काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके काम को देखेगा जो चयन समिति है, वो आपके काम को देखेगा, ठीक है। और देख लीजिए क्या बोला उसके बाद, तथा पश्चात कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तथा पश्चात केंद्र राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णय के अनुरूप यदि उनकी सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही उनके कार्यों की समीक्षा के लिए पश्चात उपयुक्त पाए जाने पर वार्षिक रूप से नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है पता है, जैसे कि यहाँ पे आपको बोल दिया 1 वर्ष के लिए आपको लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो चयन समिति है आपके काम को देखेगा, आपके काम से अगर वो खुश हो जाते हैं तो फिर से आपको 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा, नवीकरण किया जाएगा, ठीक है। यह चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। देख लीजिए, आवेदक किसी भी स्थिति में पदों के लिए दावा पेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं नीचे लेके चलता हूँ, आवेदन करने का प्रक्रिया मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि आवेदन करने का जो प्रक्रिया है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, फिर वो बाद में निराश हो जाते हैं क्योंकि उसका नाम नहीं आता है। तो यही चीज़ आपको समझना है, आवेदन करने का प्रक्रिया, ठीक है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 4/11/2023 है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अभी दोस्तों आपके पास समय है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। आज आप लोग का हो गया 24 तारीख, क्या आज आपका तारीख कितना हो गया, आज दोस्तों 24 तारीख है। तो 24 तारीख आज आपका हो गया है, और आपको डेट यहाँ पे दिया है 4/11 तक ना। तो समय बहुत ही कम है, क्योंकि ये ऑफलाइन वैकेंसीज है। तो ऑफलाइन वैकेंसीज है तो दोस्तों जितना जल्दी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। जल्दी अप्लाई कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। आवेदकों के लिए वेद प्रपत्र में आवेदन रजिस्टर डाक स्पीड पोस्ट से स्वीकार किया जाएगा। आवेदन करते समय लिफाफा पर पदनाम एवं पद कोड लिखना अनिवार्य होगा। इसका मतलब आप समझे, जैसे कि आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, आपने सारा चीज़ भर लिया, ठीक है। आप लिफाफे के अंदर सारा चीज़, सारा डॉक्यूमेंट्स आपने घुसा दिया, ये आपका लिफाफा है। अब यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, चलिए मैं लिफाफा थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये मेरा लिफाफा है, ओके। इधर पे आपको क्या बोला है, देख लीजिए, आवेदन करते समय लिफाफा पर पदनाम एवं पद कोड लिखना अनिवार्य होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बोला है, ये मेरा लिफाफा ऊपर वाला लिफाफा है दोस्तों। यहाँ पे पद का नाम डालिए, किस पद के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि 9 टाइप का पोस्ट है आपका है, ठीक है। 9 टाइप का पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है। तो दोस्तों आपको पद का नाम लिखना है, पद का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, उसका पद का जो कोड है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों को मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे जाकर आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इधर पे ये हो गया सारा प्रोसेस। उसके बाद बोला है, यदि कोई आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग पदों से संबंधित अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर किया है दोस्तों, जैसे कि 9 टाइप का पोस्ट है, आपके पास अगर क्वालिफिकेशंस है, आप चाहते हो कि मैं 2 से 3 और फॉर्म अप्लाई करूँगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको परमिशन दिया गया है, आप भर सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या है, जैसे कि आप एक ही फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और उसी में सारा पोस्ट का नाम डाल रहे हो, तो वो गलत हो रहा है, ठीक है, वो गलत हो रहा है। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मतलब आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे, 2 से 3 यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास क्वालिफिकेशंस है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। आप अलग अलग फॉर्म को फिलअप कीजिए, तभी
आपका जो फॉर्म है वो मान्य होगा। ठीक है, और यहाँ पे परमिशन आपको दे के रखा है, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब दोस्तों मैं नीचे लेके चलता हूँ। नीचे यहाँ पे क्या बोला है, आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जेरॉक्स करके लगाना है और अंदर आपको डालना है लिफाफा के अंदर। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। देख लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालना है, जाति डालना ही है दोस्तों, आवासीय डालना ही है दोस्तों, ये सब आपका ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग बनवा लीजिए। ठीक है, अब लास्ट में आपको दे दिया है कहाँ पे भेजना है उसको लेकर। आवेदन करने का पता, जिला समाज कल्याण शाखा, विकास भवन लातेहार, प्रथम तल्ला, समाहरणालय लातेहार, पिन कोड संख्या यहाँ पे आपको दे दिया है। दोस्तों यहाँ पे सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट है, इधर पे आपको दे दिया है। ठीक है, आवेदन करने का पता कहाँ पे करना है तो देख लीजिए, यहाँ पे पिन कोड आपका अवश्य डालना है। ठीक है दोस्तों, नोट यहाँ पे दे दिया है। आवेदन हेतु प्रपत्र एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला के वेबसाइट lattehar.nic.in पर देखी जा सकती है, यहाँ पे आपको दे दिया है। अब मैं नीचे लेके चलता हूँ, यहाँ पे फॉर्म आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे फॉर्म आपका आ चुका है, पोस्ट कोड डालिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो उसका नाम डालिए, यहाँ पे फ़ोटो डालिए दोस्तों, नाम डालिए, फादर्स हस्बैंड जो भी है, मदर्स जो भी है डाल दीजिए अपना नाम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ पे आप मेल हो फीमेल हो वो डाल दीजिए, कैटेगरी डाल दीजिए, ST SC OBC जनरल, किस कैटेगरी से आते हो वो डाल दीजिए, ईमेल ID डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, नेशनलिटी डालिए। तो सारा चीज़ वही है दोस्तों, आप लोग को डाल लेना है। ठीक है, अगर कुछ परेशानी होती है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कीजिए ना, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, तीन दोनों को आप लोग ज्वाइन कीजिए दोस्तों। यहाँ पे सारा PDF आप लोगों को भेज देता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।